नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और आज हम इसमें पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आपको पता लग गया है कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे हमने मोस्टली न्यूमेरिकल उन टॉपिक के साथ ही सॉल्व कर लिए, लेकिन आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए जो न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि कंसेप्ट फॉर्मूले से ही हम क्या करते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। सूत्र याद होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो बच्चों चलो करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व जो बाकी रह गए थे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि बाद में क्या होगा कि बार बार वो आपके सामने आता रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये एक संबंध होता है किसके बीच में, ये संवेग और गतिज ऊर्जा में एक संबंध होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², 1/2 mv² होती है, ठीक है। अब mv² होती है, अगर हम इसको m से गुणा और m से भाग कर दें तो देखो ऊपर हो जाएगा m² v² और बट्टा में ओनली m, ठीक है। अब आपको पता है कि m² v² तो क्या होता है, संवेग होता है। संवेग होता है तो ये क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है p इक्वल होता है mv, ठीक है। तो ये हो गया p²। अब हमें बस इसको सरल करना है, सरल करेंगे तो 2m जाएगा ऊपर, ये क्या हो गया 2m e⁻, p² बराबर 2m e⁻। चलो, और p बराबर इसका रूट आप हटा दीजिए, क्या हो जाएगा p बराबर रूट 2m e⁻। तो ये फॉर्मूला हमने पहले सोल्व कर लिया, क्योंकि आगे ये इस पर न्यूमेरिकल्स में आपके ये काम आएगा, और फिर हम बार बार आपको ये नहीं बताएंगे कि वे किस तरीके से बनता है, हमने इसको पहले ही सोल्व कर दिया है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, और हमारी किताब का जो प्रश्न है 12वां। अब आप कहीं से पहले वाले क्वेश्चन हमने टॉपिक के साथ साथ सोल्व कर लिए हैं, और इसमें भी आपको वही न्यूमेरिकल मिलेंगे जो हमने न्यूमेरिकल्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनको उन टॉपिक में शामिल नहीं कर पाए, ठीक है। तो प्रश्न 12वें की बात करते हैं। 56 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है, ठीक है बच्चों। 56 वोल्ट का विभवांतर है के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन है, ओके इलेक्ट्रॉन है, क्या निकालना है, संवेग निकालना है, और साथ में निकालनी है द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालनी है। चलो कर देते हैं सोल्व। देखिए हमें सवाल में क्या दिया गया है, 56 वोल्ट दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निकालना क्या है, बिल्कुल संवेग निकालना है, हम आपकी भाषा में ही इसको सरल करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था P और गति ऊर्जा में क्या है, संबंध है, ठीक है। अब E क्या होती है, एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किसी भी आवेशित कण के लिए क्या होता है, W अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, QV, ये हो जाता है EV। तो ऐसे ही ये जो कार्य होता है ना, उसको हम किस में बदल सकते हैं, ऊर्जा में। तो ऊर्जा में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, W बराबर QV हो जाएगा, और हम इसको स्मॉल q अगर हम माने तो क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। तो हमने क्या किया, E एनर्जी की जगह हमने क्या कर दिया, QV, ओके। आवेशित कण की गति ऊर्जा किस में बदल गई, उसके द्वारा किए गए कार्य में बदल गई। तो E की जगह हमने क्या कर दिया, QV। अब देखो केवल मान रखना है, मान रखेंगे। देखिए 2m, m आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, याद होगा 9.1 गुणा 10⁻31 kg, ओके। फिर इसमें क्या है, Q किसका, Q का मतलब आवेश, किसका, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम, और V आपको दिया हुआ है 56 वोल्ट। बच्चों इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4.04 गुणा 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो ये तो एक का पार्ट हमारा हो गया। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में देखिए आपको पता है लेमडा इक्वल होता है H/P, ओके। अब देखो H की वैल्यू तो फिक्स होती है 6.626 गुणा 10⁻34, और P जो होता है ना, P हम इस सवाल में पहले पार्ट में निकाल चुके हैं 4.04 गुणा 10⁻24, और हम इसको सरल कर देंगे बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया 0.164 नैनोमीटर, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रश्न नंबर 13वां। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी गतिज ऊर्जा हमें दी हुई है 120 eV, ठीक है। तो उसका हमें निकालना क्या है, संवेग, चाल और द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य उसकी ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है 120 eV। तो देखो या तो हम इसको पहले ही चेंज कर लें
1 ईवी में आपको पता है कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 क्या होता है, जूल होता है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.92 गुणा 10 की पावर माइनस 17 जूल में आ जाएगा। या फिर ऐसा तरीका है कि आप जब अगर इसको सेम का सेम रखते हो तो आप इसको यहाँ चेंज कर देना अंदर सूत्र में, लेकिन अगर आप पहले कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमने पहले सेल कर लिया, ठीक है, किसको, 120 ईवी को हमने जूल में चेंज कर लिया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है संवेग P, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, P बराबर क्या होता है, √2m E के होता है। अब 2 ओके m हमें पता है, और E के का मान हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 5.91 गुणा 10 की पावर माइनस 24 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर बी पार्ट में हमें क्या करना है, फिर से क्या बताना है, चाल बतानी है। तो हमें पता है P इक्वल क्या होता है बच्चों, mv होता है। mv होता है तो v बराबर क्या हो जाएगा, P बटा m हो जाएगा। P का मान अभी हमने निकाला है, बिल्कुल जस्ट अभी ए पार्ट में निकाल दिया है। और m का हमें पता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, और ये इसको सेल कर देंगे, मात्रक लगा देंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलो सी पार्ट एक और है जिसमें हमें बतानी है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। बिल्कुल आप जानते हैं दे ब्रोगली का सूत्र, इसलिए हम कहते हैं बच्चों की पहले वाली वीडियो आप जो देखें, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तो सूत्र याद हो जाएंगे, और सूत्र गिनती के सूत्र हैं वो सारे याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं आएगी। तो लेमडा इक्वल H/P, H की वैल्यू फिक्स है। देखो ये फिक्स जो वैल्यू होती है ना, इनको तो आप एक पेज पर लिखकर, एक कागज़ पर लिखकर जहाँ आप पढ़ते हो ना, उस स्टडी टेबल के सामने दीवार पर चिपका दो, और जैसे भी जब भी आप फ्री होते हो तो एक एक बार इनकी नज़र लगाते रहो, क्योंकि जिससे आप ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, नियतांक वैल्यू, ये क्या होती है चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती हैं, और अगर आप इनको याद कर लेते हो तो बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो, और साथ में मात्रक भी याद किया करो, क्योंकि मात्रक से ही इन सब को आप अच्छे से समझ सकते हो। H की वैल्यू होगी, ठीक है, फिक्स वैल्यू है, और P हम निकाल चुके हैं इसी सवाल के अंदर, सेल कर दिया 0.112 नैनोमीटर। चलो अब बच्चों हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। सोडियम के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हमें पता है 589 नैनोमीटर है। वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान होगा। चलो सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 589 नैनोमीटर, नैनो है तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, हमें पता है लेमडा इक्वल होता है H/P, और फिर से देखो ये आ गया √2m E के, इसलिए हमने इसको पहले ही आपको पहले स्क्रीन पर न्यूमेरिकल बताने से पहले ये बता दिया था कि P और गतिज ऊर्जा E के संवेग गति ऊर्जा E के में एक संबंध होता है, वो होता है √2m E के बराबर P। ठीक है, तो P का मान रख दिया √2m E के, दोनों पक्षों वर्ग कर दो तो क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर H स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें तो E की निकालना है, तो E के बराबर H²/2m लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो आप, ये रहा इलेक्ट्रॉन के लिए H² ना, तो H की वैल्यू फिक्स होती है, फिर 2m इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान और गुणा लेमडा स्क्वायर आपको दिया है। हम बच्चों उसको सॉल्व कर देंगे, जूल में आएगा, ईवी में चेंज कर देंगे 4.34 ईवी। ओके, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन के लिए देखिए आप 6.62 गुणा 10 की पावर -34 का होल स्क्वायर, ये तो क्या आ गया आपकी H² आ गई ना। ओके, ये 2 आ गया, ये आपका द्रव्यमान किसका, न्यूट्रॉन का 1.67 गुणा 10⁻27, और ये आपके हो गए इसमें तरंग दैर्ध्य लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ गया 3.78 गुणा 10 की पावर -28 जूल। ठीक है, जूल ई लगा दीजिए इसमें। ओके, चलो अब बच्चों अगला सवाल है, बहुत सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं, एक 0.040 kg द्रव्यमान का बुलेट है जो 1 किलोमीटर पर सेकेंड, पहला सवाल है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। बी में देखिए इसमें तो क्या है, बुलेट है, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, गेंद है, तीसरे में क्या है, धूल कण है, और हमें दिया क्या गया है वो हम बात कर लेते हैं कि देखो एक तो m, ओके, और एक स्पीड v। सेम यहाँ जाइए, m और स्पीड, वापस m
और स्पीड, ठीक है। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर एक पार्ट आप कर लेते हो तो बाकी के दो भी अपन इसमें आसानी से कर सकते हैं। देखिए बुलेट के लिए एम का मान दिया हुआ है, किलोमीटर है तो हमने चेंज कर दिया, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है। फिर लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी एच अपॉन एम वी हो गया। अब देखो एच की वैल्यू फिक्स है, ठीक है, एम की वैल्यू सवाल में दी हुई है और वी की वैल्यू भी सवाल में दी हुई है, हमने सर कर दिया। लीजिए ये समझ गए ना, आगे के दो भी आप जल्दी से कर सकते हो। कैसे, देखिए एम का मान दिया हुआ है, वी का दिया हुआ है, एच अपॉन क्या है एम वी, एच की वैल्यू फिक्स है, एम की वैल्यू सवाल में दी हुई है 0.060, वी की वैल्यू कितनी है 1 है, सेल कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या करना है, दूर का करना है, एम से है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हमें पता है 2.2 मीटर पर सेकंड सवाल में दिया हुआ है। अब लेमडा इक्वल क्या है एच अपॉन एम वी, एच की वैल्यू क्या है बच्चों फिक्स है 6.626 गुणा 10⁻34, इसलिए कहते हैं कि फिक्स वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए। अब m का मान 1 गुणा 10⁻9, ये कहाँ से आ गया सवाल में है। v 2.2 ये भी सवाल में है, तो करना क्या है केवल गुणा भाग और हमारा आंसर आ जाएगा 3 गुणा 10⁻25 मीटर। ठीक बच्चों, बिल्कुल आसान सा सवाल था, इस सवाल को तोड़कर एक पार्ट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब है आपका प्रश्न 17, ठीक है, जो प्रश्न हमने नहीं करवाए हैं हम वही प्रश्न यहाँ पढ़ रहे हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। टॉपिक के साथ हमने उन न्यूमेरिकल्स को डाल दिया था। चलो प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। न्यूटन की किस गतिज ऊर्जा के लिए द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होती है 1.40 गुणा 10⁻10 मीटर। ठीक है, एक न्यूटन जो पदार्थ के साथ क्या है तापीय साम्य में है और उसकी 300 केल्विन पर औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT है, का क्या निकालना है, का भी द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में हमने सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं। देखिए लेमडा की वैल्यू हमें पता है, सवाल में दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, हो गया। अब लेमडा इक्वल क्या होता है, वही एच अपॉन पी हो गया। पी की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में बता दी थी आपको क्या होने वाली, पी बराबर √2 के बार बार काम में आ रहा है, अच्छी बात है। दोनों पक्षों का कर दिया वर्ग, लेमडा स्क्वायर एच स्क्वायर और रूट इसका हट गया, इके एच स्क्वायर 2m और यहाँ आ जाएगा लेमडा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम केवल इसकी वैल्यू रखेंगे कि एच स्क्वायर की वैल्यू प्लांक नियतांक की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर बराबर ये हो गया 6.626 गुणा 10⁻34 का होल स्क्वायर। फिर 2m, m क्या है यहाँ पर द्रव्यमान हो गया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है। और फिर ये आपके इसमें क्या होगी लेमडा स्क्वायर जो आपको सवाल में गिवन है, दी हुई है। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों और जूल में आएगा, चेंज कर देंगे किस में एवी में, और एवी में चेंज करते आपको पता है एवी में चेंज करने के लिए 1.6 गुणा 10⁻19 का हमें भाग देना पड़ता है और हमारा आंसर आ जाएगा 4.18 गुणा 10⁻2 EV। ओके, चलो अब बच्चों हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की, और उसमें हमें दिया गया है 300 केल्विन और हमें पता है एनर्जी जो है वो है 3/2 kT। यहाँ पर के जो है ना वो होता है वोल्टजमान नियतांक, उसकी भी बात करेंगे। वोल्टजमान नियतांक की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.38 गुणा 10⁻23 जूल अपॉन केल्विन। ये भी एक फिक्स वैल्यू है, 11th साइंस में अपने बहुत काम में आई है। अब बच्चों इसके अंदर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूला आपको याद है। ओके, 2m EK में हम क्या कर देंगे 3/2 kT, तो 2 से 2 की नमस्ते मतलब कट गया, क्या बच गया 3m kT। सोल्व करते हैं। अब ये देखो मैंने आपको बताया 1.38 गुणा 10⁻23 जूल अपॉन केल्विन। सोल्व कर दीजिए आप 2m, ठीक है। एक बार रख रहे हैं इसको 3, ये आपका k और ये t और 3/2 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आंसर 6.62 गुणा 10⁻34 और ऊपर वाला है और इसको अपने सोल्व कर दिया 4.55 गुणा 10⁻24 और इसको भी सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो गुणा भाग तो बच्चों हम कॉपी पेन के साथ जरूर करेंगे क्योंकि एग्जाम में भी हमें गुणा भाग करने पड़ेंगे, तब हमें पूरे के पूरे खुद को ही करने पड़ते हैं, इसलिए गुणा भाग आप पूरे करना और चेक करना कि हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं। ठीक है, चलो। और न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला चलो आता है, फॉर्मूले के बाद हमें क्या आना चाहिए, उसमें उस फॉर्मूले में वैल्यू रखना
और वैल्यू रखने के बाद उसका सॉल्यूशन जहाँ तक आपसे हो उतने स्टेप तक आप उसको करना, ठीक है। अब बच्चों 18 क्वेश्चन है वो एज ए न्यूमेरिकल नहीं है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। यह दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य इसके क्वांटम फोटोन के तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी यहाँ से पढ़िए आप, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य लैम्डा किसका, रेडिएशन का, ओके। फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, फोटोन की तरंग दैर्घ्य क्या होती हैं, बराबर होती हैं। करें, चलो। विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य इसके क्वांटम के तरंग दैर्घ्य के बराबर है। ये बात हमें क्या करनी है बच्चों, सिद्ध करनी है, ठीक है। करें तो देखो कैसे करेंगे। हमें पता है भाई म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, सी अपॉन म्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फोटोन की तरंग दैर्घ्य आपको पता है लैम्डा इक्वल क्या होती है, एच अपॉन पी होती है। अब अगर एच अपॉन पी होती है ना तो देखो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ई इक्वल एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर में सी और सी को हमने अलग कर दिया, कर सकते हैं ना, सी गुणा सी बराबर सी स्क्वायर। अब एम गुणा सी, देखो द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग ये होता है संवेग। और यहाँ अगर वेग प्रकाश के वेग के बराबर है तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, फोटोन, तो वो हो जाएगा फोटोन का संवेग P इक्वल एम सी। तो ई बराबर क्या हो गया, एम सी, ये हो गया फोटोन का संवेग। तो हम क्या करेंगे, इस P के अंदर क्या करेंगे, जैसे यहाँ तो कर देंगे P, ओके, आगे एक C और बच गया, देखो उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और P का मान निकाल देंगे E बटा C। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना आप, और बाकी इसमें आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप क्या करेंगे, ये जो लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी है ना, इसमें आप इस P की जगह ये वैल्यू रख देंगे E बटा C, और ये वैल्यू आप रख दोगे ना तब आपका बन जाएगा, ये रख दिया आपने E बटा C, C चला गया ऊपर, ये आ गया सी एच अपॉन ई। अब E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है एच व्यू, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की अवधारणा से कि फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। जब आप उसको बराबर करते हो तो ये हो जाता है E बराबर एच व्यू, ठीक है। तो अब ये हो गया एच व्यू। अब एच व्यू हो गया तो एच से एच उड़ गया, बच गया क्या, सी अपॉन व्यू आ गया तरंग दैर्घ्य। तो ये क्या आ गई, फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य थी वो हमने कहाँ तक ले गए, उसको हम ले गए विकिरण वाली तरंग दैर्घ्य के बराबर, और ये बात हमें प्रूफ करनी थी। तो बच्चों बिल्कुल आसान से ये क्या था, एक छोटा सा थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल था, सिद्धांतिक न्यूमेरिकल था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 19, वायु में 300 केल्विन ताप पर एक नाइट्रोजन अणु का द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा। ये माने कि अणु इस ताप पर अणुओं के चाल वर्ग माध्य से गतिमान है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 14.0076 यू, यू का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, AMU एटम मास यूनिट। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए इसके अंदर हमें दिया गया है T की वैल्यू दी गई है कितनी, 300 केल्विन। लैम्डा हमें ज्ञात करना है। Mn की वैल्यू कितनी है, 14.0076 यू। इसको बच्चों यू को चेंज कर देंगे किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करने के लिए गुणा करना पड़ेगा 1.66 गुणा 10⁻27 से, ठीक है। अब हमें पता है लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, H अपॉन रूट 2m EK, ठीक है। अब EK की वैल्यू हमें पता है 3/2 kT। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, केवल मान रखने हैं। तो देखो H की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6.626 गुणा 10⁻34, वो अपन यहाँ रख देंगे किसकी जगह, H की जगह। और बाकी 2m, ये पूरा m हो गया, ये हो गया 3/2। k की वैल्यू फिक्स होती है, क्या होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है। और t की वैल्यू क्या है, 300। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, याद आएगा 0.275 गुणा 10⁻10 मीटर। तो ये हमने इसमें सॉल्व कर दिया। अब बच्चों देखो इसमें ये जो न्यूमेरिकल था वो न्यूटन के लिए था। हालांकि आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको घर पर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये गुणा भाग भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस विकिरण तथा जो द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाला जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत ही शानदार था, और ऐसे चैप्टर ही क्या करते हैं, फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। लेकिन जब तक फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले फॉर्मूलों पर ध्यान दीजिए। फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल भी आपको आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि गुणा भाग तो हमें आते हैं, हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई हमें इसमें समस्या नहीं आती है। तो बच्चों अब हम परमाणु वाले चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।